अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। और आप सबको खुशामदीद कहता हूँ पब्लिक हेल्थ के लेक्चर सीरीज़ में। आज के पब्लिक हेल्थ के कोर्स में जो हम पढ़ेंगे उस मॉडल का नाम है हेल्थ इलनेसिस क्वांटिनम मॉडल। कि जब एक शख्स बीमार होता है, जब उसके अंदर बीमारी की शुरुआत होती है, जब उसमें बीमारी के अलामात आना शुरू हो जाते हैं, तो वो जो बीमारी है वो एक कंटिन्यूस आगे प्रोग्रेस करती है और उसका एंड रिज़ल्ट ये होता है, आया तो शख्स ठीक हो जाएगा या कोई माजूरी का शिकार हो जाएगा या फिर उसकी मौत या डेथ हो सकती है। और इस साइड के हेल्थ इलनेसिस क्वांटिनम मॉडल के इस फेज़ को हम एक ट्रीटमेंट मॉडल कहते हैं, क्योंकि लाजमी बात है जब शख्स बीमार होता है, आइदर माइनर बीमारी हो या मेजर बीमारी हो, तो उसको कोई ना कोई ट्रीटमेंट प्लान लाजमी लेना है। अब सेकंड साइड पे आते हैं तो जिसको कहते हैं वेलनेस जो है ना मॉडल, जिसमें एक शख्स उसको अपनी हेल्थ के बारे में मालूमात है, इंफॉर्मेशन है। जब वो हेल्थ और के बारे में उसको फुली मालूमात और अवेयरनेस होगी तो वो अपने आप को भी एजुकेट करेगा और अपने फैमिली मेम्बर को भी एजुकेट करेगा, अपने फ्रेंड और सर्कल को और अपनी कम्युनिटी लेवल को भी। जब ये हेल्थ अवेयरनेस से एजुकेशन की तरफ चला जाता है तो उससे आगे बढ़ के जो आपकी हेल्थ होती है, ओवरऑल हेल्थ, चाहे वो इनफरादी लेवल पे हो, इज्तिमाई लेवल पे हो या कम्युनिटी लेवल पे हो, तो हेल्थ जो है ना वो इम्प्रूव होती है। जब हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है तो वो अपनी एक्सट्रीम लेवल ऑफ दी वेलनेस की तरफ चली जाती है, जिसको कहते हैं वेलबींग या वेलनेस। आइए हम अब देखते हैं कि सिक, इल और हेल्थ और वेलबींग में क्या फ़र्क है। सिक जो होती है वो एक सोसाइटल लेबलेशन होती है, जिससे मिसाल के तौर पर आज आपका मूड ठीक नहीं है या आपकी रिलेशनशिप सही नहीं है या आपका एटीट्यूड सही नहीं है, द पीपल विल जज यू और वो आपको कहेंगे यू आर लुकिंग वेरी सिक टुडे। या आपको भी फील होती है जैसे होम सिकनेस होती है। होम सिकनेस की वजह से जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं तो उनको कुछ अरसे के बाद होम सिकनेस हो जाती है। उस होम सिकनेस की वजह से वो प्रॉपरली अपनी स्टडी पे, अपने स्टडी के काम पे और जो है ना प्रॉपर जो है ना फोकस नहीं कर पाते। द सेकंड होती है इलनेसिस। इलनेसिस जो होती है वो इनसाइड फीलिंग होती है, इनर फीलिंग होती है, इज्तिमाई इनफरादी लेवल पे। किसी शख्स को फ़ील होता है कि आज मुझे कहीं पर कोई पेन हो रहा है या मैं आज सैडनेस हूँ या मेरा मूड आज लो है, तो उस इलनेसिस की वजह से उसको कहते हैं इलनेस। जो इनसाइड फीलिंग होती है, चाहे वो फिज़िकली हो, मेंटली हो, सोशली हो, जो आपको मोटिवेट नहीं करती अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी को फुलफ़िल करने के लिए, दिस इज़ द इलनेसिस। द सेकंड वन इज़ द हेल्थ। हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO ये कंप्लीट फिज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होता है और इसमें कोई भी डिज़ीज़ नहीं होनी चाहिए, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ एनी डिज़ीज़ एंड और द डिसेबिलिटी, इट इज़ कॉल्ड द हेल्थ। आइए अब हम आते हैं हेल्थ इलनेसिस क्वांटिनम मॉडल की तरफ, उसको डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं। अब आप ये देख रहे हैं जो वाइट बोर्ड पे, तो यहाँ पर मैंने एक मॉडल बनाया हुआ है और डायग्राम बनाया हुआ है, और ये डायग्राम जो है ना हेल्थ इलनेसिस क्वांटिनम मॉडल है। आप इसके दोनों साइड पे देख रहे हैं, एरो देख रहे हैं और दोनों एरो की एक एंड देख रहे हैं। ब्लू साइड वाले पे भी देख रहे हैं और ब्लैक साइड वाले पे भी देख रहे हैं, और दरमियान में आपने देखा है एक बैलेंस है।
और दिस बैलेंस इज कॉल्ड द न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं या इसको मिड पॉइंट भी कहते हैं। न्यूट्रल पॉइंट जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप अगर वो न्यूट्रल पॉइंट के राइट साइड पे जब आप मूव करते हो या राइट साइड पे आप फॉल करते हो तो यहाँ पर आपकी वेलनेसेस होती है या हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती है। अगर आप इसके लेफ़्ट साइड पे फॉल करते हो जो नेगेटिव साइड है तो वो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करती बल्कि हेल्थ की कंडीशन को वर्सन कर देती है। अगर आप न्यूट्रल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे होंगे तो आपको कोई ना कोई डिज़ीज़ या कोई बीमारी होना शुरू हो जाएगी। अगर आप उसकी राइट साइड पे है तो आप सेहतमंद है, एक अच्छी और वेलबींग कंडीशन में है। आइए अब हम अब आप सपोज़ अगर ये न्यूट्रल फेज़ है, अगर न्यूट्रल फेज़ से अगर आप राइट साइड पे फॉल करते हो तो राइट साइड पे फॉल करने के लिए आपको क्या है, आपके हेल्थ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। जितनी अवेयरनेस आपकी ज़्यादा होगी उतनी ही आपकी हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ इम्प्रूव करेगी। मिसाल के तौर पर आज समझते हो कि सफाई निफ्स ईमान है। आप अपने पर्सनल लेवल पे नीट एंड क्लीन रहते हैं, डेली बाथ लेते हैं, आप टूथ ब्रश करते हैं नाइट टाइम पे और प्रॉपरली सोते हैं और प्रॉपरली जो है ना अर्ली द मॉर्निंग उठ के जो है ना नमाज़ पढ़ के फिर अपनी डेली एक्टिविटी करते हैं और देन एक्सरसाइज करते हैं। सेकंड, आप यही हाइजीन जो है ना आप अपने घर में भी साफ़ सुथरा रखते हैं और फिर आप अपने मोहल्ले को, अपने स्ट्रीट को भी साफ़ सुथरा रखते हो। तो इस गंदगी को साफ़ करने से, गंदगी को ना फैलने से, इस हाइजीनिक कंडीशन से आप बहुत सी बीमारियों को बचा सकते हैं, इंफरादी लेवल पे भी, इज्तिमाई लेवल पे, घर लेवल पे भी और अपने स्ट्रीट और कम्युनिटी लेवल पे भी। अगर आप समझते हैं कि टबाको यूज़ या कोई सब्सटेन यूज़, कोई नशावर चीज़ें इस्तेमाल करने से आपकी सेहत पे असर होती है और यही चीज़ें आप एजुकेट कर देते हो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कि स्मोकिंग से जो है ना अवॉइड होनी चाहिए, कोई सब्सटेन अब्यूज़ नहीं करनी चाहिए और यही आप कम्युनिटी लेवल पे करते हो तो ओवरऑल कम्युनिटी की इंडिविजुअल्स लेवल पे भी और कम्युनिटी लेवल पे भी, पॉपुलेशन लेवल पे भी जो है आप हेल्थ को जो है ना इम्प्रूव कर सकते हो। देन अगेन आप पता है कि डेली एक्टिविटी एक्सरसाइज करने से भी जो है ना आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। तो यही चीज़ आप आगे लोगों को एजुकेट करते हो। जब आपकी अवेयरनेस बढ़ती है इंडिविजुअल्स लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे, देन डेफिनेटली यू विल एजुकेट द पीपल। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को, अपने दोस्त अहबाब को जो है ना उस चीज़ के बारे में एजुकेट करते हो। आप कहते हो कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को जो है ना रिमूव करना चाहिए, पैसिव एक्टिविटी से आप एक्टिव फेज़ में आ जाए, डेली एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, वेल बैलेंस डाइट लें, जंक फूड न लें, लिपिड प्रोफाइल हाई डेंसिटी फूड की जो है ना इंटेक कम करें और SSB शुगर स्वीटनर बेवरेज जो है वो यूज़ ना करें। तो ये सारे वो हेल्दी डाइट है जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म जैसे डायबिटिक मेलाइटस, इस्केमिक हार्ट डिज़ीज़ और ओबेसिटी और स्ट्रोक और हाइपरटेंशन से प्रिवेंट कर सकती है। नाउ फ्रॉम द एजुकेशन जब आप इम्प्रूव करेंगे, देन लास्ट वन इज़ यू विल इम्प्रूव द हेल्थ। आप हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं इंफरादी लेवल पे और इज्तिमाई लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे। जब हेल्थ इम्प्रूव होगी तो दैन डेफिनेटली यू विल गोज़ एट दी एंड, एंड इस एंड को कहते हैं वेलनेस या वेलबींग एंड। ये मॉडल जो है ना दो पोलराइजेशन है या इसको कहते हैं बाइनरी एंड होती है। एक एंड पे जो है ना वेलनेस या वेलबींग होती है। वेलनेस या वेलबींग ये होगा कि जब आपकी पूरी हेल्थ के
आप फिज़िकली तौर पर, अब इसमें देखते हैं कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। 3 चीज़ें होती हैं कि आप जो है ना वेल बीइंग हो सकते हैं। वेल बीइंग के हाईएस्ट लेवल होती है आपकी हेल्थी लाइफ की। तो इसमें सबसे पहले आप फिज़िकली वेल बीइंग होने चाहिए, फिर सेकंड मेंटली वेल बीइंग होना चाहिए, एंड थर्ड वन इज़ अ सोशली वेल बीइंग होना चाहिए। अब फिज़िकली वेलबींग कैसे होंगे? जो फिज़िकली वेलबींग ये होगी कि जब आपको कोई डिज़ीज़ नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई पेन नहीं होगा, सही है ना? कोई पेन, कोई बीमारी, कोई डिसेबिलिटी, कोई डिसऑर्डर, कोई भी आपको फिज़िकली कोई बीमारी, कोई डिसेबिलिटी, कोई पेन या कोई डिसऑर्डर नहीं है, देन यू आर फिज़िकली वेलबींग। और उस फिज़िकली वेलबींग से यू आर मोटिवेटेड फॉर योर डेली लाइफ एक्टिविटी। आप अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी को बड़े प्रॉपरली कर सकते हैं। सेकंड है मेंटली वेलबींग। जब आप फिज़िकली वेलबींग होते हैं तो यू आर मेंटली वेलबींग भी हो सकते हैं। मेंटली वेलबींग के लिए ये है कि आप ज़हनी तौर पर और अपने कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस से आपका कैसे पॉजिटिव मैकेनिज़्म, कोपिंग मैकेनिज़्म को यूज़ करके आप स्ट्रेस को ओवरकम कर रहे हो। आप इमोशनली स्टेबल है, ठीक है, और आप एग्ज़ाइटी और स्ट्रेस को कौन से स्ट्रेटजीज़ यूज़ करके उस स्ट्रेस और एग्ज़ाइटी को आप कोप अप कर रहे हो। सेकेंडली, मेंटली तौर पर आप कितने फ़िट हैं, आप अपने नर्व कितने फ़िट हैं कि आप कितनी भी जो स्ट्रेस या एग्ज़ाइटी या लाइफ के चैलेंजेस को जो है ना आप फेस कर सकते हो और उसको प्रॉपरली स्ट्रेटजीज़ यूज़ करके, एक्टिविटीज़ यूज़ करके या पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप उसको सॉल्व कर रहे हो या उसको एड्रेस कर रहे हो। दिस इज़ द यू आर मेंटली वेल बीइंग। द थर्ड वन, और उस मेंटली वेल बीइंग के लिए आपको फिज़िकली क्या होना चाहिए? You should have to sufficient numbers of hour of the sleep. सेकंड, आपने कोई ड्रग्स या सब्सटेन यूज़ नहीं करना है, देन यू आर मेंटली फिट। देन यू आर सोशली इंटरेक्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, देन यू आर मेंटली वेल फिट। तो आपकी सोशल हेल्थ। अब हम आ जाते हैं तीसरे मेंटली का जो है ना सोशली के साथ। सोशल में क्या होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आपके अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपनी कम्युनिटी में लोगों के साथ, मोहल्ले में लोगों के साथ कितनी अच्छी रिलेशनशिप है। इफ़ यू आर फिज़िकली एंड मेंटली साउंड in the rest and peace, then your relationship will be good with your peoples. ठीक है। The second one, how much you have the kindness helping socially। आप कितने लोगों के साथ जो है ना काइंडनेस के साथ कितने लोगों को जो है ना आप हेल्प आउट कर रहे हैं उनके प्रॉब्लम और इश्यूज़ में सॉल्व करने में। अगर कोई शख्स आपके मोहल्ले में कोई बीमार है तो आप उनको सजेशन दे सकते हैं, आप उनको जो है ना एडवाइस दे सकते हैं कि किस डॉक्टर्स के साथ या किस हॉस्पिटल में जो है ना रेफ़र करना चाहिए। सो इट इज़ द लेवल ऑफ योर अवेयरनेस एंड एजुकेशन एंड द काइंडनेस एंड द सपोर्ट सिस्टम। एंड द सेकेंड वन, यू शुड हैव टू सपोर्ट और फैसिलिटेट कितना कर रहे हो। और जब ये सपोर्ट और फैसिलिटेटेड और करते हो तो डेफिनेटली यू आर वेलफेयर वर्क कर रहे हो, एंड दिस वेलफेयर वर्क इज़ द पार्ट ऑफ द सोशली वेलबींग। हाउ मच यू हैव द कैपेसिटी, जितना भी आपके पास फिज़िकली, मेंटली, सोशली कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपने लोगों को सपोर्ट करना है, फैसिलिटेट करना है। दिस इज़ अगेन इज़ द सोशली वेलबींग। यू आर द सोशली वेलबींग पर्सन। और ये जब सारे तीनों चीज़ें आप करते हैं इज्तमाही लेवल पे और इनफरादी लेवल पे या सोसाइटी लेवल पे, देन यू आर ऑन द वेलबींग
कंडीशंस, वेलबींग कंडीशन हो जाती है। और इसको कहते हैं वेलनेस मॉडल। और राइट साइड पे जो है, न्यूट्रल के राइट साइड पे है वेलनेस मॉडल। सो मैंने ये पॉजिटिव साइन दिया है, सो इट इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ओवरऑल इसका इम्पैक्ट ये होगा कि हेल्थ जो है ना वो इम्प्रूव होगी। ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट है वो ये होगा कि हेल्थ इम्प्रूव होगी। अब हेल्थ कैसे इम्प्रूव होगी? इनफरादी लेवल पे इम्प्रूव होगी, इज्तिमाई लेवल पे इम्प्रूव होगी, या सोसाइटल लेवल पे इम्प्रूव होगी, कम्युनिटी एंड सोसाइटी लेवल पे भी इम्प्रूव होगी। सो अब हम आते हैं न्यूट्रल के लेफ़्ट साइड पे, जो कि मैंने नेगेटिव साइन दिखाया है। और इसमें देखें, जब इंसान बीमारी उसके अंदर स्टार्ट हो जाती है, जब कोई भी शख्स न्यूट्रल पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे आ जाता है, तो ये साइड जो है ना इलनेसिस का है, और इसको कहते हैं ट्रीटमेंट मॉडल साइड। ओके, दिस इज़ अ ट्रीटमेंट मॉडल साइड, दिस इज़ अ वेलनेस और वेलबींग मॉडल साइड। अब आप जाइए देखें, कोई भी शख्स बीमार होगा तो लाजमी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही फील द सिक और इलनेसिस, उसको इल फील होगा कि अगर उसको कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, सपोज़ किसी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो इन्फ्लेमेशन होने से क्या होगा, उसका टिश्यूज़ और बॉडी के टिश्यूज़ और सेल लेवल पे डैमेज होना शुरू हो गई है। जब वो डैमेज होना शुरू हो जाती है तो डेफिनेटली इट इज़ द इन्फ्लेमेशन काज होना शुरू हो गया, और इन्फ्लेमेशन की वजह से उसको फीवर या पेन होना शुरू हो गया। एंड दिस इज़ द पेन एंड फीवर, दीज आर दी साइन एंड सिम्टम। क्या होगा? साइन एंड सिम्टम होना शुरू हो जाएंगे। तो फिर कुछ बीमारी ऐसी होती है, मिसाल के तौर पर अगर आपको अब्डोमिनल पेन हो गया है और साथ साथ आपको लूज़ मोशन होना शुरू हो गए और फीवर होना भी शुरू हो गए और वोमिटिंग होना शुरू हो गई, तो आप देख रहे हैं कि जब आपके जो नंबर ऑफ दी फ्रीक्वेंसी ऑफ दी स्टूल वो ज़्यादा पास हो रहा है, चाहे बच्चों में या किसी में, तो आप उनको फिर ये कुछ टिपिकल साइन सिम्टम होते हैं जिसके बेस पे हम डिज़ीज़ को डायग्नोज करते हैं, या डॉक्टर उसको लेबल कर देता है कि भाई इसको ये प्रॉब्लम है। अभी अब्डोमिनल पेन हो गया और लूज मोशन होना शुरू हो गया, दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द GIT। अब GIT में फिर बहुत सी बीमारियां होती है। GIT में डायरिया भी होता है, डायसेंट्री भी होती है, टाइफाइड भी होता है, हेपेटाइटिस A भी होता है, हेपेटाइटिस D भी होता है, एंड सो ऑन द अदर डिजीज़। लेकिन अब आपने क्या करना है, उस टिपिकल साइन सिम्टम पे, भाई उसको फीवर भी हो गया है, उसको लूज़ मोशन हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लूज़ मोशन हो रही है, और साथ साथ उसको वोमिटिंग भी हो रहा है, अब्डोमिनल पेन भी हो रहा है, और डिहाइड्रेशन भी हो रही है। सो देन वी कैन से ऑन द बेसिस ऑफ दिस साइन सिम्टम इज़ द पेशेंट इज़ द गैस्ट्रोएंटाइटिस, और यू कैन से द डायरिया। जब ये साइन सिम्टम शुरू होंगे गैस्ट्रोएंटाइटिस और डायरिया का, तो डेफिनेटली अगर वो बच्चा है तो उसके फैमिली में पेरेंट्स, मदर एंड फादर विल रश टूवर्ड्स दी, कहाँ पे जाएंगे? हेल्थ केयर सेंटर पे जाएंगे। ओके, और वो हेल्थ केयर सेंटर कोई भी GP डॉक्टर भी हो सकता है, BHU भी हो सकती है, RAC भी हो सकती है, या टर्शरी केयर हॉस्पिटल भी हो सकते हैं। देन नियर टू GPs, और यू कैन से द कंसल्टेंट, और मे बी डॉक्टर्स, और मे बी एन अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जा सकता है। On the basis of these sign symptom, the GP and doctors what it will do, एक तो ये साइन सिम्टम है भाई, उसको डायरिया और डायसेंट्री है, देन व्हाट्स यू विल डू, व्हाट्स द डॉक्टर और क्या कहते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या करेगा, कुछ ना कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट तो उसमें क्या होगा, स्टूल DR भी हो सकती है, क्लियर, के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फाइंड आउट करेंगे, CBC भी हो सकती है, और अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है।
अल्ट्रासाउंड, CBC, ब्लड कंप्लीट ब्लड पिक्चर जो है ना कल्चरेशन हो सकती है, और स्टूल DR। इसकी बेसिस पे, क्योंकि GIT की तो प्रॉब्लम है, डायरिया तो बहुत सी डिजीज़ में हो सकती है, लेकिन अगेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्नोस्टिक टेस्ट तो और डिज़ीज़ को डॉक्टर कंफर्म कर देता है कि इसको ये पर्टिकुलर डिज़ीज़ है। अब फिर क्या होगा, तो डेफिनेटली जब डिज़ीज़ हो गया तो डॉक्टर क्या करेगा, ट्रीटमेंट प्लान दे करेगा। एंड सो दिस इज़ सो on the basis of this diagnostic test, on the sign symptom, doctor will make the treatment plan। तो इसलिए इसको लेफ़्ट साइड वाले को, जो इलनेसिस वाला साइड है, उसको कहते हैं ट्रीटमेंट मॉडल साइड ऑफ द हेल्थ इलनेसिस क्वांटिम मॉडल। तो ट्रीटमेंट प्लान में क्या होगा, ट्रीटमेंट प्लान में दो किस्म की ट्रीटमेंट होती है, एक होती है नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड द सेकेंड वन इज़ द फार्माकोलॉजिकल प्लान। ओके, जब ये नॉन फार्माकोलॉजिकल प्लान, तो ये होगा कि भाई आपने नीट एंड क्लीन साफ पानी पिलाना है बच्चे को, ठीक है ना, और अवॉइड करनी है कि वेल कुक फूड दे, और उसको सेमी लिक्विड डाइट दे या लिक्विड डाइट दे, ORS दे दे, ठीक है ना। और उसके बाद ट्रीटमेंट प्लान में ये होगा कि भाई उसको एंटीबायोटिक, एंटी डायरियल या सो ऑन, जो भी डॉक्टर उसको एडवाइस करेगा। नाउ ऑन द डिज़ीज़, अगर ये डिज़ीज़ इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है और उसकी ट्रीटमेंट प्रॉम्पली टाइमली उसको डायग्नोज किया गया और उसकी ट्रीटमेंट की गई, तो दैन द डिज़ीज़ हैव द 3 आउटकम। तो इस डिज़ीज़ की 3 आउटकम हो सकती है। तो रिकवरी, द फर्स्ट वन एक रिकवरी होगी। रिकवरी कब होगी, जब आप टाइमली इसको डायग्नोज करेंगे एंड टाइमली उसको ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट इन द केस ऑफ एमरजेंसी ER में, या इन द केस ऑफ द क्रोनिक केसेस। अगर आपने उसको टाइमली डायग्नोज कर लिया और टाइमली ही उसको ट्रीटमेंट दे दिया, then the person will be recovered 100% from the disease and he can again वो अपने डेली लाइफ की एक्टिविटी कर सकता है। द सेकेंड क्या हो सकती है, डिज़ीज़ की जो आउटकम होगी वो डिसेबिलिटी होगी, डिसेबिलिटी भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीनेशन नहीं कराई, तो उसको बच्चे को आगे जाके AFP होगा, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, और AFP से वो अगेन इट विल गोज़ टू रन इनटू दी पोलियो, और पोलियो से वो कंटिन्यूस डिसेबिलिटी हो सकती है। या एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट की प्रॉपर किसी डॉक्टर से या किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन ने प्रॉपरली उसकी सर्जरी नहीं की, या उसका प्रॉपर जो है ना ट्रीटमेंट नहीं किया, ही विल बी, और उसका बोन्स जो है ना वो आपस में ज्वाइंट हो सकते हैं, लेकिन ही विल बी रिमेन डिसेबल। तो उसकी प्रॉपर जो है ना वो अलाइनमेंट नहीं हुई है, ज्वाइंट नहीं हुआ किसी भी फ्रैक्चर बोन का, तो वो फॉर द लॉन्ग लाइफ के लिए जो है ना डिसेबल होगा। नाउ द थर्ड वन इज़ द डेथ। ये बड़ा ख़तरनाक जो है ना आउटकम है, मोर्टलिटी डेथ हो सकती है। सो इन द हेल्थ इलनेसिस क्वांटिनम मॉडल जो कंटिन्यूस चले, अगर न्यूट्रल पॉइंट के राइट साइड पे कंटिन्यूस होगा तो ये एक एंड पे जाके वेल बीइंग या वेलनेसिस होगी, जिसको वेल बीइंग मॉडल साइड कहेंगे, जिससे पर्सन जो है ना वेरी फिज़िकली, मेंटली, सोशली वेल बीइंग होगा, और वो इस इनफरादी लेवल पर, इज्तमाही लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर, और माशरे के लिए बड़ा सेहतमंद जो है ना सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकता है, और माशरे को एक सेहतमंद ज़िंदगी के जो है ना असूल बता सकता है, और एक ओवरऑल अपनी कम्युनिटी की और अपनी सोसाइटी की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर सकता है। अल्टीमेट आउटकम क्या होगा, हमारा हेल्थ इम्प्रूव होगा जो राइट साइड पे
वेलनेस मॉडल साइड पे। अब इस साइड पे जो लेफ़्ट साइड पे, तो इसमें क्या होगा कि हेल्थ जो है ना वो इम्प्रूव नहीं होगी। हेल्थ जो है ना नॉट इम्प्रूव। हमेशा जो इलनेस जो मॉडल है, जो लेफ़्ट साइड है, जिसको ट्रीटमेंट मॉडल कहते हैं, वो हमेशा हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करती। इवन दो डिज़ीज़ से वो रिकवर हो गया 100%, ठीक हो गया, लेकिन अगेन हेल्थ जो है ना वो इम्प्रूव नहीं करती आपकी हेल्थ, क्योंकि लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, ज़्यादा जो है ना लोग बार बार बीमार हो रहे हैं, और उस बीमारियों की वजह से लोगों की प्रोडक्टिविटी लाइफ जो है ना वो कम हो रही है। वो इनफरादी लेवल पे भी, इज्तमाही लेवल पे भी, माशरे के लिहाज से भी जो है ना उसकी प्रोडक्टिव लाइफ कम है, क्योंकि वो बार बार लोग जो है ना ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। और जब बीमारी ज़्यादा होने की वजह से, बर्डन ऑफ बीमारी बढ़ने की वजह से लोग ज़्यादा मरेंगे भी। तो हम कहेंगे कि भाई इस सोसाइटी के अंदर जो है ना इलनेसिस मॉडल ज़्यादा है। और सेम यही इलनेसिस आप देखते हैं हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है ना आपको ज़्यादा नज़र आएगा। डेवलपिंग कंट्रीज, तरक्की पजीर ममालिक में पाकिस्तान में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ पर प्रॉपर सफाई नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, ठीक है ना, प्रॉपर लोगों में अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, मदर्स जो है ना बच्चों को वैक्सीनेशन प्रॉपरली नहीं लगाती, और जो भी खाना है वो वेल कुक करके वेल हाइजीनिक कंडीशन के ज़रिए से नहीं देती। सो मैनी फैक्टर, सोशल डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं जो तरक्की पजीर ममालिक में, इसलिए बीमारियों का बर्डन ज़्यादा है। तो इस बीमारियों का बर्डन ज़्यादा होने की वजह से जो ये ट्रीटमेंट मॉडल जो है ना ज़्यादा अप्लाई की जाती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और वो ये ट्रीटमेंट मॉडल इज़ ऑलरेडी अनदर प्रॉब्लम्स। वो फिर हम कहीं और हेल्थ केयर सिस्टम में जो है ना उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आज के लेक्चर में आपका जो कंसेप्ट था हेल्थ इलनेसिस कॉन्टिन्यूम मॉडल के बारे में, कि हेल्थ इलनेसिस कॉन्टिन्यूस मॉडल क्या है। हेल्थ कॉन्टिन्यूस मॉडल दो पोलराइजेशन है, एक साइड पे आपकी वेलबींग की एंड होती है, और एक साइड पे जो है ना आपकी डिज़ीज़ डेथ की जो है ना एंड होती है, और दरमियान में जो है ना न्यूट्रल फेज़ होता है। आखिरी में मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे वीडियो लेक्चर को प्रॉपर्ली देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को प्रॉपर्ली देखने से आपकी पब्लिक हेल्थ और एपिडेमियोलॉजी और बायोस्टेट्स और जो भी लेक्चर के मैं वीडियो बनाता हूं उसमें आपका नॉलेज जो है ना इन्हांस होगा। आखिरी में रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। बेल आइकॉन को प्रेस करने से जैसा भी नया लेक्चर मैं अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, वो आप सब तक जो है ना पहुंच सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदो नवा का, अपने दोस्तों का। थैंक यू सो मच।